कहो मनी सहाय। रणधीरो, लंका के वीरो रणवीरो, बोलो क्या राज तुम्हारी है? पेरिस सागर के पार खड़ा करता लड़ने की नहीं है। हे सतगुरु, फिर भी हमारे लंका के वीरों को आदेश है, राम की सेना सागर पार न करने पाए। वो सन्यासी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और वो हार कर वापस चले जाएंगे, अयोध्या लौट जाएगा। और यदि नहीं लौटा तो उसमें भी हमारा लाभ है। उत्तर भारत में अयोध्या और मिथिला दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हमारा कर स्वीकार नहीं किया है और सीता स्वयंवर के बाद दोनों एक दूसरे के संबंधी बन गए हैं। सीता हरण के बाद राम अगर सीता के अयोध्या वापिस जाएगा तो मिथिला अयोध्या के विपरीत हो जाएगी। उससे होगा हमारी अयोध्या विजय की लालसा पूरी हो जाएगी। राम के बिना अयोध्या बलहीन हो जाएगी। इसलिए राम सीता के बिना अयोध्या नहीं जाएगा। सीता राम को ना मिले, हमें यही उपाय करना चाहिए। महाराज, पहले तो हम सागर पार करने नहीं देंगे। अगर राम लंका में आ भी गया तो बच के कहां जाएगा? हमारे वीर उसे भोजन बनाकर समाप्त कर देंगे। लंका के वीर संसार में अजय हैं। उन्होंने इंद्र और आदि देवों पर विजय प्राप्त की है, तो फिर वो तो बालक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? परंतु महाराज, मैं भी कुछ कहूं? कहिए, अवश्य। तुम हमारे अनुज हो, हम तुम्हारी प्रत्येक सलाह को मानते हैं। महाराज, हमें युद्ध का एक ही रूप नहीं देखना चाहिए, दूसरा भी देखना चाहिए। वो क्यों? यदि उन्होंने सागर पार कर लिया तो लंका क्षण भर में मात्र प्राप्त हो जाएगी। चाचा जी, आप निर्भर हैं। इंद्र जीत के रहते लंका कभी पराजित नहीं हो सकती। महाराज, यही उचित है। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें भाई जो नीत धर्म ज्यादा हो। खुद ही सीता को हर लाए थे, खुद ही ये पैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काली से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही मिटा दो रार्य, और पढ़कर उनकी सीता को रघुकुलपति से मित्रता बड़ा बलवान बनाओ। सम्मोहन,
सुत है धन सहोदरी, और कोई होता है समय तो काट फेंका सबको। घर वाला हो कभी पैरी के आगे सर झुकाए, ये रावण को मंजूर नहीं। पर चाहो पर सीता जयराम आई, घर का होकर गई आबरू सिंहासन में मिला रहा है तू। एक कुमत हो ओझल मेरी आंखों से, क्या चल जा तब बच्चों में उनको नीत। आशिक है कीने से प्यारा है प्यारा, मनोज कहे बदकार है। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। जब तक भाई भाई भरपूर निहाई सेवा है, जब लात लगाई भाई ने ये भी भाई की इच्छा है। अपराध क्षमा करना उसका जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री रामचरण की जय श्री। तुम जैसे कायरों से हमें जरूरत नहीं लगता। महाराज चाचा जी को रोकिए। मेघनाथ तुम निश्चिंत रहो, क्या लगे उसे। हम भी देखे राम उसकी कितनी मदद करता है। तो अपने बड़े भाई रावण को जाते हुए समझाते हुए कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? लंकेश्वर हो आओ, हम पर क्रोध दिखाओ, जग जननी को हर लाए, लौटा दो ये जगदम्बा, न सोने की लंका जाए। जग के स्वामी रामचंद्र, सीता माँ जग की माई, जग के स्वामी तुझे लाज ना आई, ना आई, ना आई। और भैया तुझे तो चारों वेद और दसों दिशाओं का ज्ञान था, तूने ऐसा क्यों किया? और बेटी पुराण के कहता, बेटी पुराण के कहता कि भाग समझ ना पाए, और लौटा दो ये जगदम्बा, सोने की लंका जाए। केसर हो तुम आओ, अपने हम पर क्रोध दिखाओ, जग जननी को हर लाए, और लौटा दो ये जगदम्बा, सोने की लंका जाए। ये बानर कहां से आया और इस तरह कर कहां जा रहा है? जानता नहीं हम कौन हैं? तू हमें बिना प्रणाम किए चला जा रहा है। और रावण के सुत से अनायास
किया बस इसी बात पर तेरी हुई। अरे बारे राजकुमार, अभी तेरे मुंह से दूध दूध की छठी की गंध आ रही है और बनता है बहादुर। जानता नहीं हम कौन है? हम जिसके भेजे आए हैं वो राजाओं के राजा हैं। आगे से हटे प्रणाम करे कि तेरे बाप का कर्जा है। हम उस वाली के बेटे हैं जो अपने बल में पूरा था। टूटा तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें, हम इंद्र कांपते हैं तुझसे। मतिमंद आंखें खोल के देख, अब पाला पड़ा है अंदर से। अब मालूम हुआ तू कौन है। बड़ा नाम सुना था तेरा। हम राजे स्वर के बेटे हैं। तू ताशों से भी बदतर है। हम सिंगों से भी बढ़कर हैं। तू गीदड़ से भी घटकर है। क्या तू उन्हीं लड़कों का है जो बनबासी नगारा है। माँ बाप के जिनका पता नहीं, जो विद्रोही आवारा है, जिनकी वो सुंदर सी नारी श्रृंगार हमारी कैद में है। इनका सेवक हो। अरे मूर्ख, तू आया किस उम्मीद से है। अरे वाह, तो तुम उसी चोर के बेटे हो। ले आया पराई नारी को मुंह बनाकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तब थी लाते लड़कर से चोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में करके रक्तपात सीता माता को ले जाएंगे। हम उसके चाकर हैं जिसने पत्थर चढ़ाए पानी पर, आने का मार्ग बना डाला तेरी लंका रज पानी पर। ठीक हुआ हमारी सुपर था। वो महासती थी लंका में, वो भी अपने को भूल गई। इतना साहस जो हमारी पूछना बुआ को ऐसे शब्द कहता है। अरे नीच, अब तू बचकर नहीं जा सकता। अपने प्रभु राम के बल पर तू क्या तेरी लंका को परिवार में नष्ट और फेंक कर सकता हूं। तो ले अपनी करनी का फल। जय श्री राम। हर एक की जगह ये बात चली। हर एक की जगह ये आ पहुंचा है बजरंग बली।
एक बच्ची है, छोटी सी, वो करेगी। कृष्ण भगवान के ऊपर एक भजन है और इस बच्ची का नाम है खुशबू और अभिनंदन। आगे हेलो 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 के द्वारा इस बच्चे के लिए पुरस्कृत किया गया है। उनके लिए रामला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। महाराज जय संकेतराज संदेशा लाया है। एक हरा मस्त हाथी समान, कुछ मिलने की प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राज धीराज की सेवा में। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया था, दूतों ने जिसकी बात कही घर घर घुसकर है आया था। क्या काम यहाँ नटकट मुकट के ऐसे मरकटक हत्यारे का? वो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक राज बुलावे का। मैं सुधार ही ऐसा हो कारागृह में भिजवा दें, ऐसे ही चौराहे संजय पे सूली पे चढ़वा दें। मत मान आज मत मंद न हो, मत दे हारे हारे का, फिर बैठे घातक राज बुलावे का। ऐसे योद्धा का करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को खलबल से अपनी ओर लाए हम। फिर राजदूत का बदन, इसलिए जहाँ संगत है ये, आदेश दो सभा मत से आदेश न्याय संगत है। जय श्री राम। है कौन तू, बतला अपना नाम और हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे? लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 सवाल है, जब है 4 सवाल। हे महाराज राजनवन, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतपाल राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इसी कारण मिलने आया हूँ। अब सर्व विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। तूने लिए है अभी दिल के नाम, याद कुछ आता नहीं कौन भाग्या। महाराज धराज कुछ ध्यान न दे, जब कारण बुरी अवस्था थी, जब बाल काग में कैदी थे, उस समय आपको मूसा थी, इसलिए बाल को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अदल मुझे आज पे है एक बात पूछने की। भगनी श्री सुपर काजी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचम्मा है ये मुझे, श्री राम नाम ही भूले हो। बालक फिर जान गए फिर राम कौन, या पिछली और कथा के दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर का इतिहास से अमर का कह दूं। तू ही अहमद है क्या, तू ही बाल का बाली है क्या, तू ही बाल का खालक है क्या, तू ही भी तेरा कर्म नहीं छोटा होता नहीं अका तुझे, काफी का दूध कहाने में आती है तुझे। संघारा जिसने बांधा उसका तू दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरा उसमें न तुझे बात हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तेरे भाग प्रस्ताव तेरा चारों लगा होता। अभी तू मुझ में मिल जाए, तेरी दुर्गत हो जाए, एक बड़े राज लंका का तू कल से मेरे प्रश्नों का खूब कराया भोज, क्या सेना से प्रीत है ये लंका की गोद। मैं ये सेवा करता परंतु
इतनी योग्यता कहाँ मुझे लंका का सेनापति बनूं, इतनी योग्यता नहीं मुझे। सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 100-200 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे इस प्रकार कहने मेले को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे बुराज में रहने दो। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को कर सकता है, सेनापति की तो बात क्या, वो राज भी चला सकता है। इसलिए त्याग कर पैर भाव उच्च तन को अर्पण करिए, कीजिए संग रघुनायक से तो सीता उनके अर्पण करिए। यदि अच्छा संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले तो विभीषण को सिर रखते लगे, तोड़े से समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का माल मिटा भेजे मेरी सेवा, फिर दांतों तड़े तिसा दबा कथोन की कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे भेज। बस यही है, कुछ और ये तो बातें साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे भी तोड़ डालेंगे, लंका का माल विभीषण है वे उसको भी भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महान हान वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटिया जोड़ी आएगी। बालक तू बड़ा ठीक हो जा मौन और रक्षा से लड़ करे ऐसा जब है। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से दुखी उसका भाई है दुखी रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरता कटका, उस चाम पंच में फूला है पैर उसका चौथा पहले का। लाल नील कोरे चारों का युद्ध में आना हो है, भक्त विभीषण भक्त का चाले का खड़ा आना हो। कौन है तो वही बानर जो आकर लंका चला गया, क्या करूं धोखे से पंछी चला गया। महाराज धनाजी फिर से कहिए, क्या सचमुच श्रीमुख से कथन किया उस छोटे से हनुमान ने, क्या सचमुच लंका दहन किया? वह क्या जाने रहता कौशल वह पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। काफी पद ने चलते समय कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वे मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना और लंका को उठा करके सागर के मत बहा देना। तीसरा काम रावण को कंधे पर बिठला के लाना और श्री सीता जी माता को साथ ही साथ लेके आना। पर आज इस समय प्रकट हुआ वह कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए बहाना पहुंचा है, वह शायद मुलाकात दिखलाया है। कुछ याद नहीं कि सो गया जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो पहुंचा ही नहीं रामादल में। तुझको एक ज्ञात नहीं प्रकाश जीत मत वाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग मेरी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, ग्रह एवं कुबेर पर्वत मेरे बाणों से। श्री सूर्य देव सबके तौर पर मेरी पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता होकर। मुसाफ पंडित मुसाफ होगा त्रिभुवन में और रात पूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने कहीं बात डाल गए। श्री बाल राज के वन भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया नाश, तो फनल को गुणशाला में जब दीपा धार बनाया था
आ गई दया थी तब बल को तो जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु में भी शमशान किरकिरी करती थी। कुछ सुध है धनुष महोत्सव की 100 पर बिंदी फटकी थी। जतलाते हैं हम बार बार, मैं बड़ा हटीली क्रोधी हूँ। श्रीमान ये भी तय कहिए, मैं बालकाट का कैदी हूँ। बालक मर्यादा के भीतर ही है, अधिकार राज बढ़ाने का है। दोनों निबट लेंगे दिन में ठंडी। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्या बकबक यहाँ लगाई है। मैं दोनों आप निबट लेंगे जिनमें चल रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद के बकबक यहाँ लगाई है। यदि दोनों ओर संध होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। जब तक लंका के राजा रावण की ये सुंदर मूर्त सुशोभित है, तब तक पिता स्वर्गीय पिताजी की सब जगह मूर्ति शोभित है। जिस दिन ये पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, उस यश मेरे पिता बल का भी इस भूमंडल से उठ जाएगा। पागल, मैं अमर हूं, मार सकता नहीं किसी इंसान से। मानव बंदर क्या चीज है, खोज टकराओ। जो कायर और भयातु है, सर संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर को नहीं तेरी मंजर दुर्गा से बर्दाश्त मंजर नहीं। इस रात तू तय इस कारण दे रहा सभा में। अब मैंने ये ठान लिया, तो पत्रों का बदला दूंगा। जब तू राज्यसभा से जाएगा तो तुझको बता। पापों ने अंधा किया तुझे, कुछ दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाल राज से भी मिलकर मेरी पिता सुना देना। सुग्रीव राज हनुमान का भी कर्तव्य सम्मान सुना देना। तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी सती होगी जाकर तेरे साथ। शेष भाषकट शब्दों में तूने मुझको संभाला। तू कल का बालक गुणहीन ज्ञान बुद्ध में हो रहा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है उतार फिरे में उस दुख ने बता। अखिलेश्वर का पुराण हुआ, फिर अखिला तू चली नहीं। ये सोच धरण पर मारे, जो धाम गवाए सभी। अस्त्रों के गुर्तु गाता है, ये तेरा टोका है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं किसमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलाए मान कर असुर कुमार को ही गया, तो रामचंद्र से जाएंगे सीता जी को मैं हार गया। देखता हूँ तेरे राक्षसों में कितना बल है जो मेरे पैर को चला मान कर सकता है। और जय श्री राम। प्राइवेट इसे उठा करके सागर में फेंक दो। अब मार मार के हुंकारे अंगद का पैर उठाते हैं, पर नहीं उठाए से डिगता अपने मन बड़े लगाते हैं।
श्री राम। नीचे को शीश नवा करके, नीचे को शीश नवा कर फिर सरकार की देखते जाते हैं। ये कीस बड़ा बलशाली है, कानों में यूं बतलाते हैं। भटके बिना बिने भी अपना, पुत्र जगन्नाथ जाओ और इस बालक के पैर उठा के मैं बालक के तुम लोग क्या पिताश्री, जाओ। इसे तो एक झटके में कई चक्का खिला दूंगा मैं। पाँव तो चीज क्या है, ये जमी को भी खिला दूंगा मैं। उस पैर पे बल अजमाया है, पर तुम्हारी भी नहीं खबर हुआ तो उनने बड़ा लगाया है। कभी तो न सिकंदरिया भी उठा, कभी तो न सिकंदरिया भी उठा और बीसों हाथों को उठा लिया। कभी तो न सिकंदरिया भी उठा, बीसों हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ के देखा, बदला में धूप ने हटा लिया। जब रावण को बढ़ के देखा, बदला में धूप ने हटा लिया। जब रावण क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, बस इतनी ही करता हूँ। हट जाओ यहाँ से, भाग जा। अब क्षमा प्राप्त बन पाएगा। तू जवान चलाएगा तो फिर मैं तलवार। क्या उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं वध करने के लिए। क्यों आए हुए हम मरने के लिए? क्या कह दे मैं तैयार करने। लंकेश, श्री महाराज नारायण हो, मैं रामातल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, वेद मौत मारे जाओगे। अभी मान जाओ लंकेश, सीता माता को उनके पास पहुंचा दो, अन्यथा बहुत बुरा। जय श्री राम। रोग बनकर वो चलेंगे, मैं दबा बन जाऊंगा। वीर बन के वो चलेंगे, मैं हवा हो जाऊंगा।
युद्ध में लंकेश का पुत्र मेघनाद आया हुआ है। सुना है वो बहुत बड़ा वीर है और माया भी है। उसने इंद्र पर विजय पाई है। उससे युद्ध जीतना असंभव तो कठिन, इसलिए तुम सेना के बीच में रहकर उसका संचालन करो। मैं मेघनाद से युद्ध करने जा रहा हूँ। आर्या, मेरे रहते हुए आपको जाने की क्या आवश्यकता है? मैंने भी सूर्य वंश में जन्म लिया है। मैं भी महावीर दशरथ का पुत्र और आपका अनुज हूं। आज सौभाग्य से अवसर मिला है कि सूर्य वंश के गौरव को बढ़ाऊंगा। तुम नहीं जानते, उसने छल और बल से शेषनाग पर विजय प्राप्त की है। देवताओं को लंका का दास बना रखा है। तो क्या हुआ देव? मैंने भी अखंड ब्रह्मचर्य रहकर भी तप किया है। हाँ, यह हम भली भांति जानते हैं, परंतु क्या? आप आज्ञा दीजिए। काल भी ये युद्ध में लड़ने को सम्मुख आएगा। ये युद्ध में बच कर न जाने पाएगा। हमें तुम्हारा उत्साह देखकर आज्ञा देनी ही होगी, किंतु लक्ष्मण, उस मायावी से सावधान रहना। आप निश्चित रहें भैया। कहां है वो अयोध्या के छोकरे जिन्होंने खर दूषण और तृष्णा जैसे आदि वीरों पर विजय पाई है? मेघनाद, अभी तक तुम्हारा सूर्य वंश के तीरों से पाला नहीं पड़ा है। अयोध्या के राजवीरों तीरों की बौछार नहीं देखी है। ओह लक्ष्मण, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत देर से ढूंढ रहा था। आज मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं कि तुम दोनों में से आज किसी एक को धराशायी अवश्य करूंगा। खेल खेले वाल को मैं वीर को पाया न था, बच रहा था सामने, मेरे कब तक आया न था। अहंकारी, आज मैं तेरा अहंकार दूर करूंगा। इंद्र को जीतने वाली भुजाओं के इस पृथ्वी पर गिरा कर तुम लूंगा। आज बरसाते हुए बाणों की बौछारों के बीच वीरता की जांच होगी, आज तलवारों की भी। हमने वीरता की जांच करने वालों को बहुत परखा है। तुम केवल बातें ही बनाने जानते हो, युद्ध करना नहीं। यदि कुछ बल है तो युद्ध करो। हो सावधान वीरवर, उचित हो जाओ। जो अब तक मर चुके हैं उनकी अब गिनती कर जाकर किए हैं पाप जो अब तो भोग ले उनकी सजा जाकर। देख अब कौन विजय पाता है, कौन परलोक जाकर मरने वालों की संख्या बढ़ाता है।
लक्ष्मण, तुम बहुत ही साहसी हो। मैंने अपने बाहुबल से संसार के समस्त योद्धाओं को परास्त किया है, किंतु मेघनाथ के तीर प्रवाह को तुमने विफल कर दिया। किंतु भी तुम ये ना समझना कि मैं पराजित हो गया। मैंने नागलोक में शेष नाग को जीतकर ब्रह्म शक्ति प्राप्त की है, जिसके पास से संसार में आज तक कोई जीवित नहीं रहा। सावधान हो जाओ, अब मैं ब्रह्म शक्ति का आह्वान कर रहा हूं। मेघनाथ, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में ब्रह्म शक्ति को ना लाओ। हम क्षत्रिय हैं, हमने सदा ब्राह्मणों का आदर किया है। आज तुम्हारी परंपरा का पालन करते हुए भी अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें आशा है तुम वीर हो। वीर कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते, धर्म का पालन करते हैं। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग ना करो। सौमित्र, युद्ध में धर्म और अधर्म नहीं देखा जाता। देखी जाती है तो सिर्फ और वो किस प्रकार में सकती है। सावधान, अब मैं ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। ब्रह्मदेवाय नमः। सैनिकों, उठा लो इसे। एक पागल बाबा का भजन है कि उसके आंखों में है उनको पी रहा हूं मैं, और जुदाई का जहर पी के फिर भी जी रहा हूं मैं। और मुरलिया वाले और सावरिया प्यारे हो, बसुरिया वाले और सावरिया प्यारे रे, हो मेरा हो मेरा हो मेरा और बसुरिया वाले रे, मेरा दिल बसुरिया वाले रे।
मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीदार के काबिल कहाँ मेरी नजर है, और ये तेरी इनायत के रुख तेरा इधर है। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, ओ दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ए मुरलिया बाले रे कांवरिया प्यारे, ए मुरलिया बाले रे कांवरिया प्यारे, हो मेरी बिगड़ी बना दे मुरलिया वाले रे, मेरी बिगड़ी बना दे मुरलिया वाले रे, हो मेरा ओ देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है तेरी जब से तस्वीर तेरी तस्वीर को जहां में लिए फिरता हूँ, मिलती नहीं है किसी की सूरत से सूरत तेरी। अरे फूल संगम से खिले जब तक बरसात न हो, तेरी तस्वीर से के दिल भरे जब तक मुलाकात न हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, ओ तब से बदल गई ये तस्वीर मेरी। ये मुरलिया बाले रे कन्हैया प्यारे रे, ये मुरलिया बाले रे कन्हैया प्यारे रे, हो मेरी दिल की तू दुनिया मुरलिया बाले रे, हो मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया। चाहे कुछ भी कर ले जमाना, ओ चाहे कुछ भी कर ले जमाना, चाहे कुछ भी कर ले जमाना, जमाने की नियत है जहरीली रांगन सी, जितना जिसे दूध पिलाए मुझे ही डसती जाती है। चाहे कुछ भी कर ले जमाना, ओ मैं तो तेरा पागल हूँ, पागल दीवाना। ए मुरलिया बाले रे कन्हैया प्यारे रे, मुरलिया बाले रे कन्हैया प्यारे रे, मेरी बिजली बना दे बकरिया वाले रे, मेरी बिजली बना दे बकरिया वाले रे, है ये क्या हुआ? पवन पुत्र तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? कैसे कहूं प्रभु, मुंह से शब्द बाहर नहीं आते। आज राजयुद्ध में मेघनाथ ने स्वामी पर ब्रह्म शक्ति का इस्तेमाल कराया और स्वामित्व को हमसे छीन लिया।
नहीं नहीं, ऐसा ना कहो बजरंगी। मेरे लगन को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। बोलो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। धैर्य धारण करो प्रभु। आपत्ति के समय उसका निवारण धैर्य धारण करके ही किया जाता है। लंका में एक सुषैण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है, भली भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है, ये काम वही कर सकता है जो लंका से कुछ उचित है। मारुति नंदन, तुम्हें फिर एक बार लंका जाकर सौमित्र के प्राणों की रक्षा करनी है। जाओ, विलंब ना करो। जो आज्ञा कपिराज। जय श्री राम, जय श्री राम। और घर लगे रूप गए हनुमंता, आना हो बैदराज, आप इस समय रामादल में हैं, सौमित्र के प्राण संकट में हैं, कृपा कर इनकी चिकित्सा कीजिए। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा बैरी को लंका पत के राम करूं। बड़ा आघात लगा है। सूर्योदय से पूर्व यदि संजीवनी बूटी मिल गई तब तो ठीक है, अन्यथा हनुमान, तुम्ही को यह कार्य करना है, क्योंकि तुम पवन पुत्र हो। जाओ केसरी नंदन, विलंब ना करो। हाँ, मैं संजीवनी लाऊंगा, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो। जय श्री राम, जय श्री राम। और कल्पना देर कर जाती है, पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत खुद बजरंगी ने। मेरे जीवन का आधार लक्ष्मण, मेरे कामनाओं के चिन्ह लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? कहाँ है वो तुम्हारा सच्चा प्रेम? सहन संकट किए मेरे पास थे तुमने, चुने थे फूल श्रद्धा के, तुम्ही ने मेरे पास थे। आज बता तू सोच कर, वो तेरा प्यार क्या बोलूं, तेरे उपकार है मुझ पर, तेरे उपकार क्या बोलूं। ये प्रभु, कैसे व्याकुल ना हो सुग्रीव। अब मेरा कौन है जो मुझे धैर्य बनाएगा?
ऐसा आज्ञाकारी भाई अब कहाँ मिलेगा? दुखों के लाख जाती है, नहीं कोई दुख का सहारा है। सभी मिलते हैं यहाँ पर, मिलना बड़ा दुश्वार भाई है। दुखी होने से क्या होगा? जामवंत, तुम नहीं जानते कैसा था मेरा लक्ष्मण जब मैंने पिता के वचनों का पालन किया, पालन करने का निश्चय किया, तो ये मेरा भाई मुझे देखकर व्याकुल हो गया। मैंने तो मां की आज्ञा से बन जाने की स्वीकार किया था, परंतु इसने ही तो भाई के बन जाने से पूर्व ही वनवासी का भेष धारण कर लिया। इसने मेरे लिए अयोध्या के ऐश्वर्य को ठोकर मार दी, जिसकी सेवा करने को सैकड़ों सेवक रहते थे, वो स्वयं ही सेवक बनकर रह गया। मेरे प्रेम के कारण बन बन भटकता रहा, तलबे घाटों से भर गए और मुंह से आह तक न निकली। अंत में भाई की सेवा करता हुआ अपने प्राणों पर खेल गया। यह मेरा सेवक था, रक्षा पाल था। अब तुम ही बताओ जामवंत, ऐसे भाई को खोकर कोई कैसे धैर्य रख सकता है? लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति, छोड़ से तू आजा मेरे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। वो खाल से छोड़ चुनना पहले मुझे, या अच्छा हो एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए। भाई भाई का सब एक चिता पर जल जाए। भैया लक्ष्मण है, तू जरूर राक्षस है। तू गुरु दक्षिणा तो ले ले। कपड़े निकाल, दिखा अपना असली रूप। टाइम तो कोई भी ना, सारे इधर उधर दिखाएं क्यों हैं? ये भी उतार। अब नहीं है कपड़े। ये भी उतार। अब नहीं है, बस एक 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 जोड़ी दे रहे हैं बस।
ये भी उतार। अब नहीं है हनुमान जी। उतारे हैं, उतारे होंगे, उतारे होंगे। अब नहीं है हनुमान जी। और निकाल। अब नहीं है, बस एक ही है। अब नहीं है, बस माफ कर दो। माइक ये वाला यूज कर लो, माइक ये वाला दे दो। अब नहीं है, अब नहीं है हनुमान जी, नहीं है। उतार। अब माफ कर दो बजरंगबली। नाच के दिखा। और जय हो तुम्हारी बजरंगबली, जय हो तुम्हारी बजरंगबली। और लोग सिर रूप हो मच गई खलबली, खुद लंका में तब मच गई खलबली। मारे रत्नों को चुन चुन के बजरंगबली, मारे रत्नों को चुन चुन के बजरंगबली। मारा अक्षय पटक कर बही जाए तो, मारा अक्षय पटक कर। अब माफ कर दो बस। और बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब मेरी खूब बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब मेरी खूब फल समझ कर ओए आप आता सुन, तेरा संग जब भविष्य संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में बैठे थे जब भविष्य संग बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में बैठे थे सुन के ताना भविष्य का माफ कर दो। लक्ष्मण,
ये क्या तारे फीके पड़ने लगे, परंतु अभी तक हनुमान नहीं आए। सूर्य होना ही चाहता है। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने तो जीवन भर साथ देने की कसम खाई थी। तुमने मेरी सेवा का व्रत किया था। भाई जब सेवा का समय आया तब चलने लगे। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। वो देखो रावण हमें खा रहा है। भैया मैंने ही तेरे ही वास्ते तेरे पल पर रावण से युद्ध लड़ा था। देख रघुकुल की नारी का हरण कर रावण गर्व से देख रहा है। उठ उठ जल्दी उठ, अब देर न कर। भैया हमें रावण का वध भी करना है, सीता को छुड़ाना भी है, फिर हमें अयोध्या भी जाना है। भरत हमारी राह देखता ही होगा। अब तू ही बता, तेरे और सीता के बिना मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा? मैं किस प्रकार कहूंगा सीता के लिए? मैंने लक्ष्मण को खो दिया। सुमित्रा मां जब मुझसे पूछेंगी राम कहाँ है मेरा लक्ष्मण, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और मिला के भाई नेत्रों को ये नेत्र कैसे देख सकेंगे? उत्तर उत्तर तो भाई उत्तर महान क्यों हो? लक्ष्मण कुछ तो बोलो। अपने भैया को देखो लक्ष्मण, माता शत्रुघ्न अयोध्या में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे लिए वह प्राण दे देंगे। लंका में रोते रोकर बह देगी, अपने ही आप को मिटा देगी। तब क्या तुम्हारा राघव भी बच सकेगा? अगर तुम इतने को मारकर मरना चाहते हो तो मर जाओ। अधीन न होइए महाराज, महावीर आते ही होंगे। क्या मालूम वो भी द्रोणाचल तक पहुंचा भी होगा या नहीं। कहीं लज्जा बस उसने अपने प्राण तो न दे दिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं कहीं खाना रहूंगा। लक्ष्मण मुझे तुम्हारा बिछोड़ होने का दुख नहीं, परंतु दुख इस भाव का है मैंने तेरे ही भरोसे विभीषण को लंका का राजा बनाने का प्रण किया था। अगर हम उसे राज्य न दे सके तो रघुकुल की मर्यादा मिट जाएगी। मैं तुझे खुल के मान की दुहाई देता हूँ। उठ उठ भाई उठ और इस कार्य को पूरा कर। ये क्या सूर्योदय होना ही वाला है। लक्ष्मण लक्ष्मण उठ भाई, लक्ष्मण आके खोलो लक्ष्मण। तुम तो सारा पर्वत ही उठा लाए हनुमान जी। अभी ये लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाएगी। तो क्या करता, सारा प्रकाश से जगमगा रहा था,
मैंने सोचा ये समय सोच विचार का नहीं, इसीलिए मैं पूरा पर्वत उठा लाया। वैदा छाट लेंगे। जहां हनुमान से वीर हो वहां पराजय हो ही नहीं सकती। और वैद्यराज ने संजीवनी बूटी झटे लक्ष्मण को घोटी पिलाई है, लक्ष्मण को घोटी पिलाई है। और पीते ही झट हो गए खड़े सब मूर्छा दूर की आई है। जय श्री राम। भाई लक्ष्मण, इस समय तुम रामादन में हो, युद्ध स्थल पर नहीं। और जिन्हें पर ही तो देखो प्रभु का मिलाप की रस्सी था, प्रभु का मिलाप की रस्सी था। एक भुजबल में थे लखन लाल, एक भुजबल में थी रस्सी था।